हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। बच्चों, आज हम नेशनल साइंस ओलंपियाड जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में का जो क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम कितना हमें मिलता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं, कब फिल किए जाते हैं, फॉर्म फीस क्या होती है, इन सब के बारे में आज नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में अपन आज इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। तो नेशनल साइंस ओलंपियाड जो एग्ज़ाम होता है NSO, इसको SFO साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन या SOF इसको कंडक्ट करवाता है। और इस एग्ज़ाम की जो फीस होती है वो होती है 125 रुपीज़। मीन्स एग्ज़ाम की जो फॉर्म फीस होती है वो होती है 125 रुपये। और ये एग्ज़ाम जो होती है वो आपके लगती है साइंस सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स से और इंग्लिश से। इन तीनों सब्जेक्ट से आप साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हर सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होता है। इसकी जो एग्ज़ाम होती है उसके होते हैं 2 लेवल। एक तो होता है स्कूल लेवल, एक तो होता है लेवल जो होते हैं इसके होते हैं 2 लेवल। एक तो होता है स्कूल लेवल और एक होता है जोन लेवल। और स्कूल लेवल जो होता है इसमें फॉर्म फिल करने के लिए टोटल स्कूल से 25 स्टूडेंट्स होना कंपलसरी है। 25 स्टूडेंट्स होते हैं तो आप स्कूल लेवल पे आप अपने स्कूल के अंदर भी इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। हम हमारे स्कूल में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। अब स्कूल लेवल पे जब अपन पास हो जाते हैं तो इसकी एग्ज़ाम लगती है जोनल लेवल के ऊपर या जोन लेवल के ऊपर। और इसमें जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है या अपन बात करें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने आते हैं, तो इसमें 3 टाइप से पैटर्न्स होता है क्लासेज का। एक तो लेवल होता है क्लासेज का। क्लासेज ये जो एग्ज़ाम होती है या अपन कहें ये एग्ज़ाम होती है ये 1st to 12th के लिए लगती है, 1st to 12th के लिए। अब इसमें 3 टाइप होते हैं। एक तो लेवल होता है 1st to 4th के लिए, एक तो होता है 1st to 4th के लिए, सेकंड होता है 5th to 10th के लिए, 5th से लेकर के 10th के लिए, और थर्ड होता है 11th एंड 12th के लिए, 11th एंड 12th के लिए। तो 3 टाइप से अपन कहें 3 ग्रुप्स में इसके एग्ज़ाम या 3 लेवल के ऊपर या 3 डिवाइड में इसकी एग्ज़ाम होती है। 1st से 4th लेवल वाला जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। 5th से लेकर के 10th का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो सेम रहता है। और 11th और 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो सेम होता है। अब इस एग्ज़ाम में अपन बात करें आज इस वीडियो में तो अपन बात करेंगे अपने एग्ज़ाम क्लास के अकॉर्डिंग 5th to 12th के लिए। 5th to 12th के लिए मीन्स अपने जो क्लास 5th to 10th के लिए कि 5th to 10th के लिए जो पैटर्न है वो किस टाइप से रहता है। तो 5th to 10th में आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं। प्री की बात करें अपन, इसमें 2 लेवल होते हैं। एक तो होता है प्री और एक होता है मेंस। एक तो होता है प्री और एक होता है मेंस। तो प्रीलिम्स में जो एग्जाम सिलेबस होता है वो होता है 40% रेशियो 60%, 40-60% मीन्स 40% तो आता है लास्ट क्लास का। या अपन के एग्जाम का जो सिलेबस होता है, जैसे मान लो आप साइंस से एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट क्लास का, जैसे मान लो आप प्रेजेंट क्लास में 8th क्लास में हैं तो लास्ट क्लास 7th क्लास का होता आएगा 40% मैटर और रनिंग क्लास का आएगा 60% और रनिंग क्लास का आएगा 60%। तो रनिंग क्लास का 60% मैटर आपकी एग्जाम में आता है और 40% आता है लास्ट क्लास के अंदर। ये रहता है प्री के अंदर, ये रहता है प्री के अंदर। और मेंस के लिए जो होता है या अपन कहें सेकंड एग्जाम जो होती है मेंस में होता है 100% ही रनिंग क्लास का। जैसे मान लो आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, 6 में हैं, तो वो टोटल का टोटल जो होगा वो रनिंग क्लास से ही उसमें आएगा। अब रनिंग क्लास में सिलेबस में आता क्या है, सिलेबस में अपन देखें 5th to 10th के लिए। तो 5th to 10th में इसमें 3 टाइप से 3 पैटर्न में पेपर होता है। एक तो आती है लॉजिकल रीजनिंग, एक तो आती है लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड आती है आपका जैसे साइंस एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस, और थर्ड आते हैं अचीवर क्वेश्चन।
अचीवर्स क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर्स क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 50। टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60। मीन्स 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स की। तो लॉजिकल रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन आते हैं 10। टोटल क्वेश्चन 10 और ये 10 क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 10 के। मीन्स अपन कहें ईच क्वेश्चन 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। लॉजिकल रीजनिंग या अपन कहें रीजनिंग जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन आपके आते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सेकंड अपन बात करें साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की, अपन बात करें तो साइंस की। साइंस जो होता है इसके अंदर, साइंस के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज है यहाँ पे सब्जेक्ट का। और 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। मीन्स अपन कह सकते हैं ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटल क्वेश्चन हो गया अभी तक अपने 45 और मैक्सिमम मार्क्स हो गया अभी तक 45। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। लास्ट है अचीवर्स क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अचीवर क्वेश्चंस का। और इन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ये होता है अपन कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल, या अपन कहें बहुत अच्छे से समझेंगे इन क्वेश्चंस को और फिर इनका अपन आंसर देते हैं। और इसमें ओनली क्वेश्चन आते हैं 5। ओनली क्वेश्चन कितने हैं? 5। और वो 5 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के, या अपन कहें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 क्वेश्चन 15 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए अपने यहाँ पे 50 और टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे 60। या अपन देखते हैं कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि रीजनिंग का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अपना जो साइंस सब्जेक्ट है उसका भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, 35 क्वेश्चन। अचीवर्स क्वेश्चन इसमें भी अपने जैसे साइंस से देखें तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उनका भी इंपॉर्टेंस है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेट अपने को 1 मिनट मिलती है जिसमें आपको मार्क शीट को भी फिल करना होता है, उसमें डिटेल्स भी फिल करनी होती हैं। और 1 क्वेश्चन 1 मिनट का अपन अप्रोक्सीमेट अपन यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क करना होता है, पेपर करना होता है। तो ये अपना एक बेसिकली डिवाइडेशन हो गया कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आता है, सिलेबस में क्या रहता है, रनिंग क्लास का क्या आता है, लास्ट क्लास का मैटर कितना % होता है। ये सब हमने इस वीडियो में अभी तक हमने बात की है। अब हम देखते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन करें। यदि हम नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन करें तो हमारे लिए कौन सी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यदि आप सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पियर्सन की बुक्स, पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक्स होती हैं और वो डिवाइड में होती हैं। 6, 7, 8 में तो कंबाइंड आती है और 9th 10th में सब्जेक्ट वाइज आती है। केमिस्ट्री की अलग आती है, फिजिक्स की अलग आती है, बायो के लिए अलग आती है। तो पियर्सन पब्लिकेशन की बुक्स बहुत मोस्ट रहती है। इसके अलावा आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, NCERT की बुक है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। इसके अलावा ये तो हो गया अपने साइंस के लिए। और ये जो अचीवर्स क्वेश्चन होते हैं उनके लिए वो पियर्सन वाली बुक्स बहुत अच्छी रहती है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है। RS अग्रवाल की जो बुक आती है वो बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग के नाम से, RS अग्रवाल की बुक। और वो RS अग्रवाल लॉजिकल रीजनिंग बुक बहुत बेस्ट बुक इसके लिए रहती है। तो ये अपन बुक के बारे में हमने देखा है। ये इन बुक से हम इनकी एग्ज़ाम्स को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, या हम इस एग्ज़ाम में आसानी से नेशनल साइंस ओलंपियाड में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये नेशनल साइंस ओलंपियाड जो है ये अपने आप को निखारने का एग्ज़ाम है, अपने आप को पहचानने का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप अपने आप को पहचान सकते हैं, आप अपने को जान सकते हैं कि हम हमारे साथियों में कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। और इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि हम फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, हमारी रुचि क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी इंटेलिजेंस क्या है, हम क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के द्वारा ही हम ये सब जान पाते हैं, या इस एग्ज़ाम के द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं। तो ये है अपना इस एग्ज़ाम्स के बारे में,
ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात होती है, इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न या अपन कहें एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है या एग्ज़ाम का जो मीडियम होता है वो होता है ओनली इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश, या अपन कहें इंग्लिश में ही आपके पेपर आता है। ये टोटल जो पेपर होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आता है, आपको हिंदी की हेल्प नहीं मिलने वाली, हम हिंदी की हेल्प नहीं ले सकते उसके अंदर। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। अपन जब ये एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में जैसे अपने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहता है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। तो आपको टोटल क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल क्वेश्चन करके आप इसमें आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं या हम अपना सिलेक्शन इस एग्ज़ाम के अंदर करवा सकते हैं। इसमें जो कट ऑफ होता है अप्रोक्सीमेट प्रवेश के लिए अपन कहें प्री एग्ज़ाम जो होती है उसमें जो कट ऑफ होता है 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 40% या अपन कहें 40 नंबर के आसपास, 60 में से 40 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो उस 40 या उससे अधिक आ रहे हैं तो ही उसके अप्रोक्सीमेट या अपन कहें एक फिक्स्ड नहीं है कि 40 में हो जाएगा, लेकिन अपन मान सकते हैं कि 40 से ऊपर यदि आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, जोनल लेवल के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ अपने नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में कि इसमें पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। आज अब हम इस नेशनल साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड की आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसे होता है उसके बारे में अपन आगे नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे उनमें स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसमें एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है या अपन कहें एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल कितना हाई होता है, किस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। थैंक्स।